तो एक बार फिर से विजन बीपीएससी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन ये पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं। जैसा कि पता है कि भारत और यूरोप का व्यापारिक कार्य जो प्राचीन भारत से ही चल रहा था और यह कार्य रेशम मार्ग के द्वारा होता था, जिसे कुस्तुनतुनिया मार्ग भी कहा जाता है। उस समय कुषाण वंश का उस पर शासन हुआ करता था और यह काम प्राचीन भारत में ठीक ठाक ढंग से चलता रहा। लेकिन जैसे ही परिवर्तन हुआ और मध्यकालीन भारत आया तो उसमें क्या हुआ, मध्यकाल इतिहास के समय इस पे तुर्कों का आक्रमण हो गया। यानी 1453 में 1453 ईस्वी में क्या हुआ कि इस रेशम मार्ग पे तुर्कों ने आक्रमण किया, या फिर उसे हम अरब भी कर सकते हैं, अरबों ने या फिर तुर्कों ने, और अधिकार उस पर कर लिया। जिसके कारण क्या हुआ कि भारत और यूरोप का व्यापार मार्ग बाधित हो गया। अब व्यापार जैसे ही रुक गया तो यूरोप के व्यक्ति बड़े ही व्यापार नहीं होने के कारण जानते हैं कि आर्थिक ढांचा टूट जाता, चरमरा जाता है। जिसके कारण क्या हुआ कि यूरोपवासी अब दूसरा तरकीब खोजने लगे कि अब दूसरे किस रास्ते से हम भारत तक पहुंच सकते हैं। और इसमें यूरोप के दो देश बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, जिसमें एक था पुर्तगाल और दूसरा स्पेन। एक पुर्तगाल और दूसरा स्पेन के। तो हुआ ये कि 1487 में पुर्तगाल के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज, इन्होंने क्या किए, समुद्री मार्ग का खोज किए और समुद्र को हो करके भारत तक पहुंचने का एक रास्ता खोज लिए, जिसे दिया गया नाम उत्तम आशा अंतरिप। रास्ते का नाम दिया गया उत्तम आशा अंतरिप। या फिर इसे एक दूसरा नाम भी दिया जाता है द केप ऑफ गुड होप। द केप ऑफ गुड होप। और ये रास्ता था पुर्तगाल, यहाँ पे पुर्तगाल पड़ता है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये यूरोप है, इधर एशिया पड़ता है और ये अफ्रीका है। तो यहाँ पुर्तगाल है। यहाँ से इस तरह से होते हुए इधर पूरा समुद्र पड़ता है। ये समुद्री मार्ग से अफ्रीका क्रॉस करते हुए इस बीच के रास्ते से भारत तक जाने का इन्होंने रास्ता खोज लिया और इसी का नाम दिया गया उत्तम आशांतरिप या फिर द केप ऑफ गुड होप। जब इस रास्ते का खोज हुआ तो एक जैसे कि व्यापारिक क्षेत्र में एक क्रांति आ गया। लोगों को एक आशा की फिर से किरण जागी कि हम फिर से भारत जा कर के एशिया से हम व्यापार कर सकते हैं। जिसमें क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद 1492 में स्पेन के एक व्यक्ति थे क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया, इसी मार्ग से भारत जाने का प्रयास किए, लेकिन जैसे कुछ दूर तक बढ़े उसके बाद ये रास्ता भटक गए। इन्हें जाना चाहिए था पूर्व की ओर, लेकिन ये पश्चिम की ओर आ गए। और पश्चिम की ओर आ गए तो इन्हें कुछ छोटा छोटा द्वीप दिखाई दिया। आइए देखते हैं। यहाँ कुछ उनको द्वीप मिला आगे चलकर, और जब ये द्वीप मिला तो इन्होंने इस द्वीप का नाम, चूंकि वो माइंड में रख के चले थे कि इंडिया जाना, जब यहाँ आए तो उनको लेकिन ये आभास हो गया था कि हम पूरब नहीं गए आए हैं बल्कि पश्चिम आ गए। तो इस द्वीप का नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। इस छोटे छोटे द्वीप का नाम वेस्ट इंडीज रखा। सोचे कि देखते हैं इससे थोड़ा और आगे बढ़ के हो सकता है कहीं और भी कुछ मिले। तो जैसे कुछ दूर और आगे बढ़े तो एक बड़ा द्वीप इनको दिखाई दिया और इसका नाम था बहामा द्वीप। बहामा द्वीप।
इन्हें पहले पता नहीं था, इसलिए जब वो वहाँ पहुँचे तो देखे कि बहुत सा यहाँ भी लोग रह रहा। इनको आश्चर्य हुआ कि अच्छा इधर भी लोग रहता। तो इसने इस द्वीप के लोग को कहा, यानी इसे नई दुनिया कहा कि यहाँ भी एक नई दुनिया है। और यहाँ पर जो लोग रहते थे उसे रेड इंडियन कहा, चूँकि वो देखने में थोड़े गोरे और लाल टाइप के लगते हैं, और इंडिया चूँकि माइंड में उनको था ही, तो इसका नाम दिया यहाँ पे रेड इंडियन। तो इसका खोज तो कर दिए थे कोलंबस ने, लेकिन क्या हुआ, फिर एक इटली के व्यक्ति थे अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची, इसने कई बार इसी रास्ते से होकर के बहामा द्वीप की यात्रा की है, कई बार। और क्या हुआ कि एक बार यात्रा के क्रम में ही इनका देहांत हो गया, जिसके कारण इनके नाम को मतलब बनाए रखने के लिए इनके नाम पर इस द्वीप का नाम रख दिया गया अमेरिका। तो अमेरिका जो नाम पड़ा है यही अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे पड़ा है। तो अभी तो अमेरिका का खोज हो चुका है, लेकिन इंडिया का खोज बाकी है। फिर क्या हुआ, कुछ सालों के बाद 1498 में पुर्तगाल के ही एक व्यक्ति थे वास्को डी गामा। इन्होंने इस रास्ता से फिर से भारत की ओर चलना प्रारंभ किए, और इस रास्ता से हो करके ये पहुंच गए भारत के केरल में कालीकट बंदरगाह पे। लेकिन हाँ, ये जो आए थे इसमें इनको रास्ता दिखाने का काम किए थे अब्दुल मुनिक नायक। एक व्यक्ति थे अब्दुल मनिक नायक। इन्होंने क्या किए, इनको पथ बता दिए कि इस तरह से आप जाइएगा तो भारत पहुंच सकते हैं। जब यहाँ पहुँचे तो केरल के राजा जो थे, सामूरी इनको कहा जाता है, सामूरी या फिर जमोरीन, इन्होंने इनका बहुत स्वागत किया वास्को डी गामा का। और यहाँ पे ये रुके और यहाँ पे अपना व्यापार किए मसाला का। जब मसाला का व्यापार किए तो जब फिर रिटर्न हो रहे थे तो बहुत सा मसाला लेके ये यूरोप आए। यूरोप वासियों के लिए मसाला एक नया चीज़ था। जब यहाँ पहुँचे तो ये जो है मसाले को बहुत कीमत, माने बहुत ज़्यादा कीमत पे बेचे, और यहाँ के लोग बड़े खुशी खुशी लिए। जब सारा इनका मसाला बिक्री हो गया तो जब इनका इनकम हुआ तो कहा जाता है कि 60 गुना, जितना इन्वेस्ट किए उनसे 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। यहाँ का और जो व्यापारी था बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई इतना ज़्यादा कीमत पे बिक गया है, क्या आखिर भारत में क्या चीज़ है। बहुत ज़्यादा धनी भी हो गए थे। तो दूसरा एक और व्यापारी था, उसको भी लोभ लगा। उसने सोचा कि हम इससे ज़्यादा जहाज़ के साथ जाएंगे और ज़्यादा वहाँ से सामान लाएंगे और हम उससे ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। और उसका नाम था अल्ब्रेज कैब्राल। इन्होंने क्या किया, 17 जहाज़ लेकर पहुंच गए भारत, और यहाँ से अपार मात्रा में वस्तु को ले गए और बहुत ज़्यादा धन कमाए। ये भी अमीर बन गया। तब क्या हुआ, पुर्तगाल के सरकार का इस पर नज़र पड़ा कि जो भी जा रहा है भारत बड़ा अमीर बनता जा रहा है, क्या बात है आखिर। तो पुर्तगाल के सरकार ने क्या किया, वो अपना भारत में गवर्नर भेजा। तो पुर्तगाली प्रथम जो गवर्नर था वो था डी अल्मेडा। प्रथम, और ये आया था 1505 ईस्वी में, और ये रुका था 1509 तक। तो पुर्तगाली प्रथम जो है गवर्नर था, ये डी अल्मेडा था। ये यहाँ आया तो अपना पुर्तगाली साम्राज्य को स्थापित किया। तो पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक ये हो गया। इसके बाद इन्होंने और भी बहुत से काम किए, जैसे कि ये जब यहाँ पहुँचा था तो समुद्र पर एक टैक्स लगा दिया था। ठीक है, समुद्र की इस ओर से यदि कोई दूसरे देश का व्यापारी यदि भारत आता है तो उसे टैक्स दे करके फिर आना पड़ता भारत, और उस टैक्स का नाम था कॉर्टेज।
ये कॉटेज टैक्स लगा दिया और अपने आप को कहता था समुद्र का स्वामी। इसने जो नीति लाया था उसका नाम था नीले पानी की नीति। या फिर इसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये काम किए डी अल्मीडा ने। इसके जाने के बाद फिर से 1509 में एक और दूसरा व्यक्ति आया। 1509 से ये रहा था 1515 तक। और दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर था इसका नाम था अल्बुकर्क। ये जब यहाँ आया तो ये यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि ये जो है अपना स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और वैवाहिक संबंध स्थापित किया, साथ ही इसने मजबूती के साथ अपना साम्राज्य कायम किया। इसलिए इसको कहा जाता है भारत में यानी पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। इसके अलावा और भी कार्य किया, जैसे कि 1510 में इसने क्या किया, बीजापुर से गोवा को छीन लिया। और वहाँ का बीजापुर का शासक था आदिल शाह, उससे इसने गोवा को छीन लिया। और उसके बाद यही गोवा 1530 में पुर्तगाली साम्राज्य का दूसरा राजधानी बना था। पहला वैसे राजधानी बना था, पहला तो कोचिन बना था, पहला कोचिन हुआ था राजधानी, और दूसरा जो है 1530 में गोवा को बनाया गया राजधानी। इसने जब आया तो फैक्ट्री को भी स्थापित किया। पहला फैक्ट्री कोचिन में ही लगाया था और दूसरा फैक्ट्री कालीकट में लगाया। तो इस तरह से इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद फिर एक दो और गवर्नर आए, जैसे कि नीना डी कुन्हा आया था और जासो डी क्रेस्टो। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि ये सब भी आया था। इसके अलावे जब भारत में पुर्तगाली आया था तो अपने साथ में बहुत से वस्तुओं को लाया था, जिसमें कि पपीता लाया था, गन्ना लाया था, आलू लाया था, तंबाकू लेके आया था। तो इस तरह के सभी वस्तुओं को यहाँ पे लाया था पुर्तगाली। और ये जब आया तो इसने क्या किया, जहाज़ बनाने का जो भारत का कारखाना था उसे पूर्णतः ध्वस्त कर दिया और अपना कारखाना यहाँ पे स्थापित किया। और इसके अलावा भी काम किया, जैसे कि जब ये लोग यहाँ पहुँचा तो भारत का व्यापार जापान के साथ होने लगा था, यानी जापान के साथ भारत का व्यापार हो रहा था। इसके बाद हाँ, एक भारत का जगह था चटगांव, ये बंदरगाह था। इस बंदरगाह को इसने महान बंदरगाह कहा था। तो इस तरह के बहुत से कार्य हुए थे। इसके बाद गोवा को राजधानी तो बनाया था। और ये गोवा में जब क्या कहते हैं कि 1612 में जब अंग्रेज जब आया था तो 1612 में इससे युद्ध हुआ था पुर्तगालियों के साथ, स्वाली का युद्ध 1612 में। स्वाली के युद्ध में अंग्रेज की ओर से थॉमस बेस्ट था, जिसमें कि पुर्तगाली पूर्णतः पराजित हो गया और ये गोवा में सिमट के रह गया। कहा जाता है कि ये आया था 1498 में भारत, लेकिन गया है 1961 में। यानी सबसे पहले यूरोपियों में यही आया था और सबसे लास्ट में गया है। ठीक है। गोवा में और में एक दो काम किया, जैसे कि प्रेस की स्थापना किया था। उसके बाद एक मंदिर जो होता है उन लोगों का, तो उसका स्थापना किया था। तो इस तरह से पुर्तगालियों ने अपना साम्राज्य को भारत में चलाया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।